हम लोग ज़रा डिस्कशन कर रहे थे इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान की। और आप सबको पता है कि ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। और ऑलरेडी हम लोग इसमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में से टेक्सटाइल, सीमेंट और शुगर इंडस्ट्रीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो घर पे रिवीजन नहीं करते या कुछ क्लासेस स्किप हो जाती हैं। तो मैंने जो है टेक्सटाइल, सीमेंट और शुगर इंडस्ट्रीज के जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पे भी अपलोड करे हुए हैं। तो आप लोग कोशिश करना कि प्लीज़ उसको प्रॉपर तरीके से देख लेना, ताकि आप लोग का एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है। अच्छा, प्रोवाइडेड इससे पहले हम लोगों ने पावर रिसोर्सेज का एक चैप्टर डिस्कस करा था अगेन, जो कि लेंदी चैप्टर था। ठीक है। तो आप लोग कोशिश करना कि साइड बाय साइड वो चैप्टर भी रिवाइज करते रहो। अब जो जो चीज़ें करते जा रहे हो ना, उसको रिवाइज करो और उसको रैप अप करो। ठीक है। बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप लोगों का जनवरी के इंशाल्लाह फर्स्ट वीक में एक हिस्ट्री का टेस्ट है और सेकंड वीक में एक ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो हम लोग आज की क्लास में और कल की क्लास में ज्योग्राफी करेंगे। और इसी वीक में इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि आप लोग की फ्राइडे और सैटरडे या सैटरडे और संडे दो क्लासेस में और रखूँगा कल के बाद। और उसमें मैं आप लोगों को सिर्फ हिस्ट्री डिस्कस करवाऊँगा। और हम लोग खिलाफत मूवमेंट के बाद से जो सिलेबस है उसको लेके चलेंगे। ठीक है। चलो, नाउ लेट्स बिगिन विद द क्लास। हम लोग ज़रा स्टार्ट लेते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी टेक्सटाइल, सीमेंट और शुगर इंडस्ट्रीज डिस्कस कर ली थी। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तान की। ठीक है। और मैंने आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। और उन करेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं इनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे चीज़ें बनाते हैं, मास प्रोडक्शन होती है। ये बहुत ज़्यादा लेटेस्ट और एडवांस मशीन्स इस्तेमाल करती हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है। ये गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू अर्न करके देती हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करती हैं। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। तो पाकिस्तान की पांच लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि पाकिस्तान की पांच लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं। सर एक दफ़ा दोबारा बता दें कि कौन कौन सी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान की। तो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि पाकिस्तान की पांच लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें से हम लोग तीन इंडस्ट्रीज कर चुके हैं। ठीक है। हम लोग कौन कौन सी कर चुके हैं? हम लोग हम लोग कर चुके हैं टेक्सटाइल, शुगर और सीमेंट इंडस्ट्री हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम अपनी आसान सी इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, जिसका नाम है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ठीक है। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसका नाम है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। बहुत आसान सी इंडस्ट्री है, आराम से समझ में आएगी। सिर्फ आप लोगों का कंसंट्रेशन होना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों को अगेन बार बार एक बात रिपीट करूंगा कि अगर आप लोग खुद घर पे रिवाइज नहीं करोगे, भले वो तुम लोग यूट्यूब पे जाके लेक्चर सुन लो मेरा, या फिर तुम लोग के पास कोई नोट्स रखे हुए हो उसमें से रिवाइज कर लो। अगर घर पे रिवाइज नहीं करोगे तो ये चैप्टर्स हैं लेंदी, आप लोग को फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है। तो देखो, मेहनत जरूर करनी है। अगर तुम लोगों ने ए या ए स्टार लेकर आना है तो वो आसानी से आ सकता है, प्रोवाइडेड कि तुम लोगों ने थोड़ी सी मेहनत करनी है घर पे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ज़रा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को हम लोग शुरू करते हैं। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ये फर्टिलाइजर क्या है? सही है। पहले हम इसके बारे में ज़रा सी डिस्कशन करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग साथ में स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहना प्लीज़। स्क्रीनशॉट्स भी लेते रहो। अच्छा, आवाज़ आप लोग को प्रॉपर आ रही है मेरी? आप सब मुझे प्रॉपरली सुन सकते हो? ठीक है। बेटा मैंने अभी बताया था क्लास के इंट्रोडक्शन में, जनवरी के फर्स्ट वीक में हिस्ट्री का है और जनवरी के सेकंड वीक में ज्योग्राफी का है। बल्कि इनफैक्ट हैदर का मेरे पास मैसेज आया था कि सर ये जो आपकी स्लाइड्स हैं इसका लिंक शेयर कर दें। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ ग्रुप पे जो है स्लाइड्स का लिंक भी शेयर कर दूंगा आज। ठीक है। ताकि आप लोग को रिवीजन में आसानी हो, बिकॉज आज हमारे पास 24th है। तो ज्योग्राफी का तो मैंने वैसे भी आप लोग का रखा हुआ है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में। तो इंशाल्लाह आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। स्टिल यू पीपल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। और ज़रा यहाँ पे तुम लोग को नज़र आ रहा होगा फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो हम ज़रा देखते हैं कि ये फर्टिलाइज़र है क्या। सबसे पहली बुनियादी बात क्या है, फर्टिलाइज़र दो किस्म के होते हैं। कौन से दो किस्म के फर्टिलाइजर्स होते हैं? एक तुम्हारे पास होता है नेचुरल फर्टिलाइजर। नेचुरल नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होता है? तुमने अक्सर देखा होगा एनिमल वेस्ट जिससे क्रॉप्स ग्रो होती हैं।
सही है। एनिमल वेस्ट जिसमें काओ, बुलॉक्स, उसके अलावा आपके पास गोट हो गया, शीप हो गया, कैमल हो गया। एनिमल का जो वेस्ट होता है ना, इट इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर टू ग्रो क्रॉप्स। सही है, काउ डंग हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो इससे जो है ना, इससे क्रॉप्स ग्रो होती है, ये नेचुरल फर्टिलाइजर है। लेकिन कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, फैक्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है। और उनको हम कहते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, क्योंकि ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है, ये नेचुरल नहीं है। इनको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और तुम्हें राइट साइड पे अगर तुम देखो, तो तुम्हें पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। तो ये फर्टिलाइजर्स जो हैं, ये फैक्ट्रीज में बन रहे होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इधर हम लोग बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर की, केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्रीज में। सर, फर्टिलाइजर का काम क्या है? तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्टिलाइजर, तो क्या रिस्पॉन्स होगा? फर्टिलाइजर का काम क्या है? वन सेंटेंस में आंसर दो मुझे। क्या काम है फर्टिलाइजर का? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी प्लीज, थोड़ा सा तुम लोगों ने ना। सर, फर्टिलाइजर का काम ये है कि क्रॉप्स के आउटपुट को बढ़ाना, क्रॉप्स की यील्ड जो है, क्रॉप्स का जो आउटपुट है, उसको इंक्रीज करना। तो फर्टिलाइजर्स का काम क्या है? टू इंक्रीज क्रॉप्स यील्ड, क्रॉप्स के आउटपुट को इंक्रीज करना, इनहेंस करना। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये बनता है कि सर, पाकिस्तान को केमिकल फर्टिलाइजर की, देखो दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों का यूज होता है अब्दुल्ला। इसमें हम हाइब्रिड सीड्स भी इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइजर्स भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब बच्चों का एक सवाल आता है, बच्चे कहते हैं कि सर, पाकिस्तान को केमिकल फर्टिलाइजर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? तो हम ज़रा शुरू की स्लाइड्स की 3 लाइनें पढ़ते हैं, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान को फर्टिलाइजर की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। ओके, ज़रा हम देखते हैं इसको। बीइंग प्राइमरीली एन एग्रेरियन स्टेट, पाकिस्तान इज अ एग्रेरियन स्टेट। सही है। हमारी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे। हमारी इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। सर, आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है? तुम लोगों से एक सवाल, पाकिस्तान की लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान? हम इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हैं ना, मैंने आपको टेक्सटाइल, टेक्सटाइल को क्या चाहिए? टेक्सटाइल को क्या चाहिए? मेन रॉ मटेरियल, मेन इनपुट क्या है? कॉटन। कॉटन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है कॉटन? क्रॉप से, एग्रीकल्चर से, इजंट इट? तो भाई, पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है टेक्सटाइल, उसके लिए चाहिए कॉटन। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से। हमारी दूसरी लार्जेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? हमने लास्ट क्लास में, शुगर इंडस्ट्री, वेरी गुड। शुगर इंडस्ट्री को क्या चाहिए? क्या चाहिए शुगर इंडस्ट्री को? मेन इनपुट क्या है? शुगर केन है। शुगर केन कैस कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है। तो भाई, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान इज एन एग्रेरियन स्टेट। वी आर अ एग्रो बेस्ड इकोनॉमी। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर पे। तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? फर्टिलाइजर। कौन सा फर्टिलाइजर? केमिकल फर्टिलाइजर हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, ओके। अच्छा, अब जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग जरा नेक्स्ट कुछ लाइंस को डिस्कस करते हैं फर्दर। The consumption of fertilizer has increased manifold due to heightened awareness amongst farmers that its usage in good quantity is fruitful for higher yields and significant increase in their income. अब पाकिस्तान का जो एक फार्मर है ना, उसको भी पता चल गया है कि अगर वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेगा, मैं बार बार बात कर रहा हूँ केमिकल फर्टिलाइजर की, तो उसको ये बात समझ में आ चुकी है कि अगर वो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेगा, तो इससे उसका क्रॉप्स का आउटपुट ज़्यादा होगा। और जब उसका क्रॉप्स का आउटपुट ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा पैसे कमा सकता है, इजंट इट? जब आपकी क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो आप ज़्यादा पैसे कमाओगे, बिल्कुल। अब ये दो टाइप्स के फर्टिलाइजर हैं अब्दुल्ला, इस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ओके। यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ गई कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या है और हम लोग इसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं?
एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। मेन लोकेशंस, मेन लोकेशंस, बेटा बिल्कुल इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, तो चलो अब हम जरा बात करते हैं मेन लोकेशंस की। तो मेन लोकेशंस में अगर आप सिंध में देखो तो सिंध में हमारे पास है सक्खर और ढारकी, ये सिंध के एरियाज हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से तुम पंजाब में देखो तो मुल्तान, फैसलाबाद, दाऊद खेल आपको नजर आ रहे हैं एरियाज। और इसी तरीके से आप केपी के में देखो तो हरीपुर आपको एक एरिया नजर आ रहा है। और ये वो प्लेसेस हैं जहां पर फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज लोकेटेड हैं। अब पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं, सही है। सही है, हाँ, बहुत सारी प्लेसेस हैं अलग से। ओके, तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं। हमारे पास है एंग्रो फर्टिलाइजर है, फातिमा फर्टिलाइजर है, ठीक है, फौजी फर्टिलाइजर है। तो बड़ी बड़ी हमारे पास फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज हैं और वो फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग जरा इसका मैप भी देख लेते हैं। जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान के किन किन प्रोविंसेस में फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज लोकेटेड है, और फिर मैं जल्दी से रॉ मटेरियल्स पे आ जाऊंगा। ओके, तो इधर तुम लोगों को एक जरा मैप नजर आ रहा है, और मैप में अगर तुम लोग देखो सिंध में तुम्हें सक्खर नजर आ रहा है। सक्खर में फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, और ये जो सक्खर का रीजन है ये नॉर्थ सिंध है, सिंध का नॉर्थ है, सही है। सिंध के नॉर्थ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर तुम पंजाब में देखो तो मुल्तान, फैसलाबाद, फैसलाबाद हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी पढ़ा था, ठीक है। दाऊद खेल आपको नजर आ रहा है। केपी के में आप देखोगे तो आपको हरीपुर नजर आ रहा है। सो ये कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर आपको फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज नजर आ रही हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। मैप का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जल्दी से फिर आप लोगों को बाकी चीजें करवा दूं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और अब हम जरा बात करते हैं मेन इनपुट्स की। मेन इनपुट्स, अच्छा सर, इस पर क्या आता है? वेरी गुड बेटा। मैप में ना वो तुम्हें क्या करता है, वो तुमसे पूछता है, कहता है वो तुमसे एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। वो तुमसे बोलेगा फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज की डिस्ट्रीब्यूशन बता दो, तो तुम्हें उसमें क्या लिखना होगा? द फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, इन cities such as Sakkar and Dharki, in Punjab such as Multan, Faisalabad, in KPK, इन द सिटीज ऑफ हरीपुर एक्सेट्रा। तो तुम इस तरीके से आंसर करोगी। अच्छा, वो इसी तरीके से बिल्कुल याद करनी है, तुम्हें लोकेशंस याद करनी है। मेन लोकेशंस याद कर लो, जैसे सक्खर हो गया, मुल्तान, फैसलाबाद तो तुम्हें वैसे भी याद होने चाहिए। तो ये तुम्हें कुछ लोकेशंस याद होनी होंगी। मैं इसके लिए आप लोगों को एक मैप करवाऊंगा, ठीक है। उसमें आपको मेन सिटीज याद करवा दूंगा, तो वो मेन सिटीज आप लोगों को हर इंडस्ट्री में हेल्प आउट करेंगी, लेकिन तुम्हें ये सिटीज अलग से याद करनी होंगी, सही है। और वो तुमसे रैंडमली भी पूछ सकते हैं स्टेट या नेम टू एरियाज वेयर फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। टू एरियाज के नाम बता दो यहाँ पे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है, तो तुम सिटीज के नाम लिख सकते हो, तो तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स। अच्छा यार, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स का मतलब तो ये होता है ना इनपुट्स। ऐसी ही बात है ना, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? इनपुट्स होते हैं। अच्छा, मैंने तुम लोगों को सीमेंट इंडस्ट्री में भी कुछ इनपुट्स बताए थे, याद है? सीमेंट इंडस्ट्री में हमने कौन कौन से इनपुट्स पढ़े थे? इधर ही तुम लोग का टेस्ट हो जाएगा कि तुम लोग को समझ में आई थी बात या नहीं आई थी। सीमेंट बनाने के लिए, ओके ठीक है, कोल प्रोसेस में चाहिए होता है, और क्या इनपुट्स चाहिए होते हैं सीमेंट बनाने में? जिप्सम, वेरी गुड। और नहीं, मैं भी सिर्फ रॉ मटेरियल्स पूछ रहा हूँ। लाइम स्टोन, वेरी गुड। लाइम स्टोन, क्ले और जिप्सम मशीन्स भी चाहिए होती हैं, लेकिन मैं भी रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइम स्टोन, क्ले और जिप्सम रॉ मटेरियल्स थे। अच्छा, मुझे जरा एक बात ये बताओ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कौन से इनपुट्स चाहिए थे?
जब हमें फैब्रिक बनाना होता है, यार्न बनाना होता है, थ्रेड बनाना होता है, या हमें बेडशीट्स बनानी होती हैं, तो रॉ मटेरियल्स में कॉटन, वेरी गुड, कॉटन चाहिए हमें, इजंट इट, थ्रेड चाहिए, डाइस चाहिए, है ना, सिल्क चाहिए, सही है। इसी तरीके से जब हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में भी जो मेन रॉ मटेरियल है, मेन रॉ मटेरियल वो नेचुरल गैस है। तुम्हें नजर आ रहा है नेचुरल गैस इधर? नेचुरल गैस इज द मेजर रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर। सही है, दोबारा से रिपीट करूं, नेचुरल गैस इज द मेजर रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को बहुत ज्यादा नेचुरल गैस की जरूरत होती है। सही है, वो तुम्हें क्या बता रहे हैं, 80% ऑफ द गैस इज यूज्ड एज इनपुट, फीड स्टॉक का मतलब क्या होता है, इनपुट फॉर फर्टिलाइजर, while 20% is used for heating the process and producing electricity। सही है, तो वो तुम्हें बता रहे हैं कि फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा नेचुरल गैस की जरूरत है। सर ये तो आपने एक रॉ मटेरियल का नाम बताया, पास्ट पेपर में अगर हमसे 3 या 4 रॉ मटेरियल्स पूछे गए हैं, तो हम और कौन कौन से रॉ मटेरियल्स बता सकते हैं? तो नीचे तुम्हें एक और लिस्ट नजर आ रही है, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए सल्फर, फॉस्फेट, जिप्सम, अमोनिया, पोटैश। ये मैंने 5 रॉ मटेरियल्स और बताए हुए हैं, बिल्कुल बहुत सारे हैं, मैंने इधर 5 रॉ मटेरियल्स नीचे और बताए हुए हैं, ऊपर मैंने आपको नेचुरल गैस बता दिया। अगर एग्जामिनर पूछे 3 बता दो, तो तुम्हें नेचुरल गैस तो बिल्कुल जरूर लिखना है। नहीं बेटा, इधर नहीं, वो तो नेचुरल है ना आयशा, वो नेचुरल है। वो जो तुम एनिमल वेस्ट की बात कर रहे हो, उससे तो वो नेचुरल फर्टिलाइजर है, इधर हम केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं। और इसको बनाने के लिए हमें जो है वो मिनरल्स चाहिए, ठीक है। ओके, तो सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे नेचुरल गैस। एक बात, अगर तुमसे एग्जामिनर 2 या 3 पूछे इनपुट्स, तो तुम्हें नेचुरल गैस तो लिखना ही लिखना है। उसके अलावा तुम सल्फर लिख सकते हो, फॉस्फेट लिख सकते हो, जिप्सम, अमोनिया, पोटैश, नाइट्रेट, जो तुम्हारी मर्जी है लिख सकते हो, लेकिन नेचुरल गैस लिखना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इनपुट्स आपको समझ में आ गए हैं? जल्दी से मुझे बता दो, इनपुट्स आ गए समझ में? अच्छा, अब एक सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर इनको प्रोसेस कैसे किया जाता है? तो फर्टिलाइजर बनाने का जो प्रोसेस है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सही है, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। एग्जामिनर तुमसे ये नहीं पूछेगा। देखो मैं वही बात बोल रहा हूँ ना, नेचुरल गैस कैसे यूज होती है फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जो प्रोसेस है ये हमसे नहीं पूछेगा। जिनके प्रोसेसेस हमसे पूछेगा उसमें सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नहीं। तुम ये लिखोगे ना, तुमसे बस वो इनपुट्स का नाम पूछ सकता है, तो तुम बोल दोगे नेचुरल गैस इज यूज एज अ मेन इनपुट, सही है, टू प्रोड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया। बस, खत्म, इतनी सी बात। तुम बोल दोगे नेचुरल गैस इज द मेजर इनपुट यूज टू प्रोड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया। इधर लिखा हुआ है, बस तुम्हें ये लाइन याद करनी है। ठीक है, अब वो किस तरीके से प्रोसेस होता है, किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, फैक्ट्रीज के अंदर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो आपका मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, ठीक है, ओके। चलो अब हम जरा बात करते हैं आउटपुट्स की, आउटपुट्स की। क्या मेजर आउटपुट्स हैं? ओके चलो, मेजर आउटपुट्स की बात करते हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म के फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होते हैं, 2 किस्म के मेजर आउटपुट्स, ये हम आउटपुट्स की बात कर रहे हैं। सही है, और पाकिस्तान में हमारे पास 2 किस्म के आउटपुट्स इस्तेमाल होते हैं। पहला जो आउटपुट है वो हमारे पास है यूरिया। यूरिया आपको नजर आ रहा है, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। पाकिस्तान की जो बेसिकली सॉइल है ना, हमारी जो जमीन है पंजाब की, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है। पाकिस्तान की जो ओवरऑल सॉइल है, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है। और नाइट्रोजन से फर्टिलिटी बढ़ती है जब आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर तुम्हें क्या बता रहे हैं, इज वाइडली यूज्ड इन पाकिस्तान टू इंक्रीज क्रॉप्स यील्ड एज पाकिस्तान सॉइल लैक्स ऑर्गेनिक मैटर। पाकिस्तान की सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, इसी वजह से हम लोग पाकिस्तान की सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। सो यूरिया इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फर्टिलाइजर इन पाकिस्तान। ये तो मैं ऊपर पिक्चर में भी नजर आ रहा है यूरिया, अगर आप पिक्चर में देखो ना, ये आपको यूरिया नजर आ रहा है, ये रहा यूरिया।
ये देख रहे हो आप यूरिया। सो यूरिया जो है ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। सही है। और कितना इस्तेमाल होता है? 70%। 70% हमारे यहाँ यूरिया इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरा जो हम फर्टिलाइजर हमें नजर आ रहा है, वो आपको नजर आ रहा है डैप। डाई अमोनियम फॉस्फेट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। इज एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन फॉर प्लांट न्यूट्रिशन। ये जो डैप है, डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है शुगर केन की प्रोडक्शन में, ग्रोथ में। शुगर केन को ग्रो करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डैप। ठीक है, और ये एक्सपेंसिव होता है, बिल्कुल सही। और ये पल्सेस में भी यूज होता है, जो पल्सेस हैं दालें उसमें भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ डैप यूज होता है शुगर केन की ग्रोथ में, शुगर केन की फार्मिंग में। आप डैप को इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो मेजर आउटपुट्स हैं, दो मेजर आउटपुट्स हैं। यूरिया कॉमनली यूज्ड है। बेटा आप सबको आवाज आ रही है मेरी? आप सब सुन सकते हैं मुझे प्लीज? ओके। तो पाकिस्तान में दो किस्म के फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, अब तुम्हें नीचे जो है ना कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज के नाम नजर आ रहे हैं, ये याद रखना जरूरी नहीं है, मैंने फिर भी लिखे हुए हैं। फौजी फर्टिलाइजर है, एंग्रो है, दाऊद हरक्यूलिस है, फातिमा फर्टिलाइजर है, मल्टीपल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। ओके, अब जरा बताना, अब जरा बेहतर है आवाज? इज इट बेटर नाउ? ओके। बेटा अब जरा बताइएगा, अब आप लोग को प्रॉपरली आवाज आ रही है मेरी? हेलो।